हारिस रऊफ ने इंडियन क्राउड को इशारे किए तो इंडिया की आवाम ने उन्हें ट्रोल किया। इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हैंडशेक नहीं किया तो पाकिस्तानी आवाम ने इंडियन प्लेयर्स को ट्रोल किया। लेकिन असलियत में बुरा है कौन, आवाम या फिर प्लेयर्स? आज तो वीडियो के एंड में फैसला हो ही जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि एक इंसान है जो कि कराची घूमकर आया हुआ है और दूसरा वो इंसान है जो कि कभी कराची गया ही नहीं है। अब अगर आप उन दोनों से सवाल करो कि कराची कैसा है तो उनमें से कौन सा इंसान होगा जो आपको एक बेहतर जवाब दे सकेगा? जाहिर सी बात है वही इंसान जो कि कराची घूमकर आया है, उसने कराची को ज्यादा करीब से देखा है, इसलिए वो कराची के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। यही मिसाल यहाँ पर अप्लाई होती है। क्रिकेटर्स दोनों कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं। इंडियन क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेली हुई है और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने इंडिया में जाकर क्रिकेट खेली हुई है, इसलिए वो दोनों ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि पाकिस्तान में इंडियन क्रिकेटर्स के साथ कैसा सलूक किया जाता है और इंडिया में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ कैसा सलूक किया जाता है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक ब्रीफ कंपैरिजन, जिसमें मैं आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स के इंडिया के बारे में रिव्यू सुनवाऊंगा और इंडियन प्लेयर्स के पाकिस्तान के बारे में रिव्यू सुनवाऊंगा कि इन दोनों का आखिर इन दोनों कंट्रीज के बारे में क्या कहना है। और वीडियो के एंड में फैसला आपने करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आखिर कौन है फसाद की जड़, कौन हमेशा में लड़वाने पर लगा रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो युवराज सिंह की मुझे कॉल आई थी तो उसने कहा नहीं आप हमारे मेहमान हैं। भाई आप कहाँ आ गए? सबसे पहला स्टेटमेंट है इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी की एक वीडियो आती है जिसमें वो अपने एक दोस्त को कहते हैं कि अगर तुम्हें अच्छा फूड ट्राई करना है तो तुम पाकिस्तान जा सकते हो, लेकिन उनका दोस्त रिप्लाई में कहता है कि पाकिस्तान का फूड चाहे कितना भी अच्छा हो, मैं पाकिस्तान कभी भी नहीं जाऊंगा। You should go to Pakistan once for the food. I'm not going. But even though you suggest good food, Sign कर दूँ काफी है। I like food. But I will not. तो ये है वो जहर जो कि हमारे मीडिया ने और हमारे हुक्मरानों ने हमारे जहन में घोल दिया है। इंडिया वालों को लगता है कि पाकिस्तान वाले बहुत बुरे हैं और पाकिस्तान वालों को लगता है कि इंडिया की आवाम बहुत बुरी है। MS धोनी को तो पाकिस्तान का खाना बहुत पसंद आया था, लेकिन युवराज सिंह को पाकिस्तान में कराची का खाना कुछ पसंद नहीं आया। तो इसके बाद युवराज सिंह ने क्या किया वो आप मोहम्मद यूसुफ की जुबानी सुन सकते हैं। तो युवराज सिंह की मुझे कॉल आई थी, उसने कहा भाजी इतने तो खाना लाहौर वाला है ही नहीं, पंजाब वाला खाना नहीं है तो मज़ा ही नहीं आ रहा कोई। तो फिर मेरे एक दोस्त है हसन अरशद, वो चुनौती है, अच्छा, तो उनसे कह के मैंने कुन्ने बनवाए थे। तो वो फिर सारी टीम ने बैठ के 8, 10, 12 लोग जितने भी थे, बड़ा मज़ा आया था उनको। अब इसके जवाब में एक स्टेटमेंट लेते हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो ये स्टेटमेंट है पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन सरफराज अहमद का। जब वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले पाकिस्तान और इंडियन टीम एक ही होटल में रुकी हुई थी, तो उस वक्त सरफराज अहमद कहते हैं कि मैं होटल की लॉबी में बैठा हुआ था, तो MS धोनी किसी काम से नीचे आए तो मैं अपने बेटे को उठाकर उनके पास चला गया। तो उसके बाद MS धोनी ने सरफराज अहमद के बेटे अब्दुल्ला के साथ एक पिक्चर भी खींची। इसके बाद अगला स्टेटमेंट तो दो आर्च राइवल्स का है, शोएब अख्तर और वीरेंद्र सहवाग। जब 2004 में वीरेंद्र सहवाग पाकिस्तान के टूर पर आए थे तो उनका कहना यह था कि उस टूर के बाद मेरी शादी थी। दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लाहौर में खेला जाना था, तो वीरेंद्र सहवाग कहते हैं तो मैं इसी वजह से शॉपिंग करने के लिए लाहौर की मार्केट में चला गया। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग के साथ पाकिस्तान की मार्केट में क्या हुआ वो आप वीरेंद्र सहवाग की जुबानी ही सुन सकते हैं। 4 में हम लोग पाकिस्तान गए थे तो, और सेकंड टेस्ट मैच हमारा लाहौर में था। तो पाकिस्तानी सूट्स जो मैंने अपनी मम्मी बहनें बुआओं सबके लिए खरीदे, 30-35 सूट्स लिए। जब पे करने गया तो उसने कहा नहीं आप हमारे मेहमान हैं, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं। अब इसके जवाब में जो स्टेटमेंट है वो है शोएब अख्तर का। शोएब अख्तर 2009 में IPL खेलने के लिए इंडिया गए थे और इस IPL में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की नुमाइंदगी की थी। इसके हवाले से शोएब अख्तर बताते हैं कि जब मैं एक मैच में 4 विकेटें हासिल करने के बाद कोलकाता की मार्केट में शॉपिंग करने के लिए गया तो उसके बाद शोएब अख्तर के साथ क्या हुआ वो आप उन्हीं की जुबानी सुन सकते हैं। वैसे मैं कोलकाता के एक शॉपिंग सेंटर में गया, मैं उनको बगैर बताए चला गया और उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ आ गए, आप हमें इन्फॉर्म तो करें आप आ रहे हैं। ये IPL के 4 आउट करने के बाद तो रमेश भाई मुझे 1.5 घंटा से 2 घंटे लगे शॉपिंग सेंटर के अंदर घुसते हुए, और वहां से 1,500 से 2,000 बंदा शॉपिंग सेंटर में खड़ा था। रमेश भाई सारे खड़े हो गए, उन्होंने कहा भाई आप शॉपिंग कर लें, आपको जो जो चाहिए आपको फ्री मिलेगा, आपको जो जो करना है करिए, हम खड़े हैं, आप शॉपिंग कर लें, फिर उसके बाद हम करेंगे। दोनों पिछले जो इंसिडेंट्स मैंने आपको सुनाए हैं वो तो उस वक्त के हैं शायद जब मैं और आप हम सब बहुत छोटे थे, लेकिन मैं अब आपको एक हालिया इवेंट सुनवाता हूं। जब 2023 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम इंडिया में गई थी तो आपने देखा ही होगा कि एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी टीम का कैसा वेलकम हुआ था। दोनों तरफ लोग खड़े हुए थे और पाकिस्तानी टीम के लिए तालियां बजा रहे थे।
यहाँ तक कि जब पाकिस्तानी टीम होटल में पहुंची तो वहां पर होटल में भी उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस टूर के बारे में बाबर आजम क्या कहते हैं वो आप बाबर आजम की जुबानी ही सुन लीजिए। मैं इंडिया से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो जब हम वहाँ पे उतरे और जहाँ जैसा उन्होंने वेलकम किया वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। वो एक डिफरेंट वो थी, उनका प्यार था लोगों का, लोगों ने बहुत प्यार दिया हमें। अब इसके रिप्लाई में वीरेंद्र सहवाग की स्टेटमेंट है। पहला जो टूर 17 साल के बाद था 2003-04 का, और कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हमें प्यार ना मिला। पाकिस्तानी टीम जब वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए इंडिया गई थी तो पाकिस्तानी टीम का बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ था, लेकिन बिलीव मी अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए इंडिया की टीम पाकिस्तान आती तो उनका इससे भी बड़ा इस्तकबाल होता। ये तो मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट सुनवाई हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स ने पाकिस्तान और इंडिया के बारे में दी हैं, लेकिन मेरा यकीन करो ऐसी स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा हैं और वो स्टेटमेंट्स आप सुनते चले जाओगे और वो स्टेटमेंट्स खत्म नहीं होंगी। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर्स बुरे हैं, पाकिस्तान और इंडिया की आवाम बुरी है, या फिर पाकिस्तान और इंडिया का मीडिया बुरा है जो कि हमारे ज़हनों में एक दूसरे के खिलाफ जहर घोलता रहता है, या फिर हमारे हुक्मरान बुरे हैं जो कि हम दोनों का नाम लेकर हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहते हैं। खैर, लेकिन अब बॉल आपकी कोर्ट में है और फैसला आपके हाथ में है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। So that's it for the day. Until next time, stay safe, stay healthy and keep watching. अल्लाह हाफिज।